मॉक ड्रिल का नाम सुनते ही पाकिस्तान की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पिछली बार जब नरेंद्र मोदी ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया था तो मॉक ड्रिल से पहले ही एक मॉक ड्रिल का रिहर्सल हुआ था और उसी रात पाकिस्तान को ठोक दिया गया था। पिछली बार 7 मई को मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ था, लेकिन मॉक ड्रिल के पहले एक मॉक ड्रिल का रिहर्सल होता है और ओरिजिनल मॉक ड्रिल होने के पहले ही आधी रात को नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को धुआं धुआं कर दिया था। अब फिर से नरेंद्र मोदी मॉक ड्रिल करने जा रहे हैं तो पाकिस्तान की सांसें अटक गई कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर मॉक ड्रिल से पहले फोड़ ना दें। होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और यह मॉक ड्रिल उन सारे स्टेट्स में हो रहा है जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। पाकिस्तान ने जो अब तक देखा वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर देखनी बाकी है, ये नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं। और ऐसे में मॉक ड्रिल होना, नरेंद्र मोदी के नए ऐलान से पाकिस्तान में कैसे खलबली मची है, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर उल्टे पांव कैसे पाकिस्तान भागे पहुंचे हैं, भारत फिर से मॉक ड्रिल कर क्यों रहा है, क्या वाकई मॉक ड्रिल से पहले आज रात फिर कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है, इस सब के बारे में आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले खबर का एक ट्रेलर देखिए। रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है, वहां पसीना छूट रहा है। आज अचानक मॉक ड्रिल की खबर सुनकर सबके कान खड़े हो गए। सब यही सोचने लगे कि क्या नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लेकर आ गए हैं क्या, क्योंकि पिछली बार जब मॉक ड्रिल हुआ था तो नरेंद्र मोदी ने उससे पहले ही ऑपरेशन सिंदूर कर डाला था। कल शाम को देश के कुछ राज्यों में वैसे ही मॉक ड्रिल होगा जैसा मॉक ड्रिल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हुआ। जिन राज्यों में मॉक ड्रिल होना है वो राज्य पाकिस्तान के बॉर्डर पर हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात है। इसके अलावा हरियाणा, चंडीगढ़ में भी मॉक ड्रिल होगा। पिछली बार पाकिस्तान की मिसाइल हरियाणा के सिरसा में भारतीय सेना ने मार गिराई थी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भाई जब ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज है, उसको अभी रोका गया है, तो मॉक ड्रिल हो क्यों रहा है? और मॉक ड्रिल हो रहा है इसका मतलब पॉज बटन हट गया क्या, फिर प्ले हो गया है क्या? इस मॉक ड्रिल में क्या क्या होगा पहले आपको यह बता देता हूं। इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले से कैसे बचना है इसके बारे में बताया जाएगा। ड्रोन हमले के वक्त क्या करना चाहिए इसकी ड्रिल होगी। हवाई हमले से अलर्ट करने वाले सायरन बजाए जाएंगे। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी जैसे युद्ध जैसे हालात में परिस्थितियां बन सकती हैं उनकी तैयारी पब्लिक को कराई जा रही है पाकिस्तान के बॉर्डर वाले जो राज्य हैं वहां पर। अब बताइए, पाकिस्तान की, मुनीर की, शहबाज शरीफ की नींद नहीं उड़ेगी तो क्या होगा? इसके अलावा हमले के वक्त और क्या क्या करना है इसकी पूरी प्रैक्टिस भी की जाएगी जैसे पहले हुई थी। और कल की मॉक ड्रिल पर इस वक्त एक और बड़ी खबर भी आ गई है। पंजाब में ऑपरेशन शील्ड के तहत होगी मॉक ड्रिल। पंजाब में कल नहीं 3 जून को मॉक ड्रिल होना है। अब सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग की वजह से कल ड्रिल नहीं होगी। एनडीआरएफ दे रहा है सिविल डिफेंस कर्मचारियों को ट्रेनिंग, यानी पंजाब में अब ये ट्रेनिंग की डेट आगे बढ़ा दी गई है, लेकिन बाकी जगह जो है वहां पर ये मॉक ड्रिल होगी और ऑपरेशन शील्ड के तहत मॉक ड्रिल कराई जाएगी अब पंजाब के अंदर, यह भी बताया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की बातें इसलिए भी हो रही क्योंकि पिछली बार भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया था, जिनमें मसूद अजहर का पूरा परिवार निपट गया था। लेकिन पाकिस्तान में अभी भी कई आतंकी अड्डे बचे हुए हैं और इन सब की लोकेशन भारत के पास है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन 12 ठिकानों की लोकेशन दिखाकर ऐलान किया था कि हमें पाकिस्तान के एक एक आतंकी ठिकाने का पता है और जब चाहे जैसे चाहे भारत इन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर सकता है। ये टेरर कैंप कहां है जो भारत के निशाने पर है? भाई पीओके में चेलबंदी टेरर कैंप है, पीओके का अब्दुल्ला बिन मसूद टेरर कैंप, पीओके का दुलाई टेरर कैंप, पीओके का सेंसा टेरर कैंप, पीओके में ही डुंगी टेरर कैंप है, पीओके का गुलपुर आतंकी कैंप, पीओके का बराली आतंकी कैंप और पाकिस्तान का गढ़ी हबीबुल्ला टेरर कैंप निशाने पर है। पाकिस्तान का 82 टेरर कैंप और बालाकोट का टेरर कैंप भी भारत के निशाने पर है। पाकिस्तान में उगी टेरर कैंप और बोई टेरर कैंप भी भारत कभी भी इन्हें फोड़ सकता है। पाकिस्तान को पता है कि उसके आतंकी अड्डों को नष्ट करना अब भारत के बाएं हाथ का खेल है। भारत जब चाहे पाकिस्तान को ठोक सकता है और इसलिए पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान यह सोचकर भी डर रहा होगा कि भारत में जबरदस्त हलचल मची हुई,
एक तरफ मॉक ड्रिल फिर से होने वाली है तो पाकिस्तान को भारत के गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की खबर से भी तनाव बढ़ गया होगा। भाई ये आज की तस्वीर है, कल मॉक ड्रिल होना है, आज गृह मंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि पता नहीं भारत क्या बड़ा प्लान कर रहा है जो गृह मंत्री अमित शाह अचानक राष्ट्रपति जी से मिलने पहुंच गए। पाकिस्तान को पता है कि गृह मंत्री अमित शाह खुद संसद में पीओके लेने की बात कर चुके हैं। वो तो पीओके को लेकर इतना अग्रेसिव हैं कि उन्होंने यहां तक कह दिया था कि जान दे देंगे इसके लिए। अच्छा, खाली सिर्फ इस मीटिंग की बात नहीं है, सिर्फ मॉक ड्रिल की बात नहीं है। आप एक और बड़ी खबर सुनिए। इतना पाकिस्तान का माथा ठनका देने वाली एक और बड़ी खबर यह है कि भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने अचानक अपना रूस का दौरा कैंसिल कर दिया है। उन्हें वैश्विक सुरक्षा से जुड़ी बड़ी बैठक में हिस्सा लेने के लिए 27 से 29 जून के बीच रूस जाना था, लेकिन ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीजनल फ्लू की वजह से एनएसए डोभाल ने दौरा रद्द कर दिया। अब तबीयत एनएसए डोभाल की खराब होने की बात चल रही है, लेकिन बुखार पाकिस्तान को आ रहा है। पाकिस्तान को लग रहा होगा कि सीजनल फ्लू तो कहने की बात तो नहीं है, भारत कोई बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हो और इसी वजह से एनएसए डोभाल रूस नहीं जा रहे हो। भाई पाकिस्तान की लगी पड़ी है। पाकिस्तान के लिए मुसीबत यह है कि इससे पहले भारत ने जो मॉक ड्रिल शुरू की थी वो पाकिस्तान की जबरदस्त धुलाई पर ही रुकी थी। इसलिए अब पाकिस्तान सोच रहा होगा कि न जाने मोदी का मॉक ड्रिल पार्ट 2 क्या पीओके लेकर रुकेगा, क्योंकि पाकिस्तान के दिमाग में यह भी तो चल रहा होगा कि भाई हम तो कुछ करने नहीं जा रहे, हम तो हमला भी कर नहीं रहे, तो मॉक ड्रिल करवा क्यों रहे हैं? इसका मतलब कुछ करने का सोच रहे हैं क्या, पीओके लेंगे क्या? और आप यह भी देखिए कि भारत ने ऐसे वक्त में मॉक ड्रिल का ऐलान किया है जब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर दोनों पाकिस्तान में नहीं है। शहबाज शरीफ और मुनीर 4 देशों की यात्रा पर तुर्की अजरबैजान का रास्ता माप रहे हैं। शहबाज शरीफ अजरबैजान में तुर्की के साथ मिलकर ट्राइलेटरल समिट कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और मुनीर को इसके बाद तजाकिस्तान जाना है, लेकिन हो सकता है कि भारत के मॉक ड्रिल का ऐलान सुनकर कहीं शहबाज शरीफ और असीम मुनीर अपना दौरा बीच में छोड़कर भागे भागे पाकिस्तान न पहुंच जाएं कि बाप रे बाप कहीं भारत फिर राते में न मार दे। इधर शहबाज शरीफ और असीम मुनीर तो तुर्की और अजरबैजान जाकर पाकिस्तान के लिए मदद और भीख मांग रहे हैं। और इधर पीएम मोदी कल मॉक ड्रिल के दौरान क्या करने वाले हैं वो भी आपको बताता हूं। पीएम मोदी अगले 2 दिन 4 राज्यों का दौरा करेंगे। वो सिक्किम, बंगाल, बिहार और यूपी जाने वाले हैं। पीएम मोदी कल सुबह सिक्किम, दोपहर को बंगाल के दौरे पर होंगे, शाम को पटना पहुंचने वाले। पटना एयरपोर्ट जो अब नया बना है उसका टर्मिनल, उसका उद्घाटन करेंगे और पटना में नरेंद्र मोदी का भव्य रोड शो भी है। यानी जिस वक्त देश में मॉक ड्रिल हो रही होगी उस वक्त पीएम मोदी बिहार के दौरे पर होंगे। लेकिन पाकिस्तान यह जानता है कि पीएम मोदी कहीं भी रहें, कोई भी काम करे, पाकिस्तान पर वो कभी भी एक्शन ले सकते हैं और सेना को तो पाकिस्तान को ठोकने की खुली छूट है। तो पीएम मोदी पटना में होंगे तो ऐसा थोड़ी कि वहां अटैक नहीं हो सकता है। पाकिस्तान तो अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 को ही झेल नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में क्या होगा यह सोच सोच कर परेशान है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेसेस को ठोका था, अब तक उन एयरबेसेस को रिपेयर ही पाकिस्तान नहीं कर पाया। पाकिस्तान की उस धुलाई का एक और नया सबूत आ गया। पाकिस्तान के मुरीद के एयरबेस पर भारत के हमले की और ज्यादा क्लियर सैटेलाइट इमेज सामने आ गई। आप देखिए कितनी क्लियर तस्वीर आ गई है। इस इमेज में साफ दिख रहा है कि भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के मुरीद के एयरबेस पर 3 मीटर चौड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है। देखिए कितना बड़ा गड्ढा हो गया। वहां भारत ने ऐसी जगह पर स्ट्राइक की जहां से सिर्फ 30 मीटर दूर पर पाकिस्तान की एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी, जहां हथियार या पाकिस्तान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई बेस हो सकता है। यानी भारत ने पाकिस्तान के अंडरग्राउंड फैसिलिटी के बेहद पास हमला करके यह बता दिया कि अगली बार वहीं मारूंगा जहां तुमको और दुखेगी। इस हमले से भारत ने पाकिस्तान को यह भी बता दिया कि वह पाकिस्तान के हाई वैल्यू मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब चाहे तब हमला कर सकता है। पाकिस्तान का यह एयरबेस पंजाब प्रांत में है। यह पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशनल फ्लाइंग बेस है। इस एयरबेस पर ही पाकिस्तान के अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल की फ्लीट रखी जाती है। आप देखिए कि इधर भारत मॉक ड्रिल करने जा रहा है, उधर पाकिस्तान के डर को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई। जैसे ये मीम देखिए, इसमें शोले फिल्म का सीन क्रिएट किया गया है और मुनीर का मजाक उड़ाया जा रहा है कि भारत के मॉक ड्रिल की खबर सुनकर मुनीर को बंकर में छिपना पड़ेगा। इसमें देखिए जैसे शोले फिल्म में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र थे, वैसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है कि एक और मॉक ड्रिल रखते हैं, और उधर असरानी की जगह मुनीर को दिखाया गया कि बंकर में छिपना पड़ेगा। एक और मीम देखिए, इसमें लिखा है
कि फिर रात में सूरत तो नहीं दिखाओगे ना, और कुत्ते के ऊपर पाकिस्तान का लगाया ठप। एक और तस्वीर में सिंघम फिल्म के सीन का स्क्रीनशॉट लगाकर यह लिखा गया है कि पाकिस्तान इस डर में है कि मॉक ड्रिल बोलकर भारत मार तो नहीं देगा। देखिए नीचे लिखा है, पाकिस्तान कह रहा है कि मॉक ड्रिल बोल के मारता है, चीटिंग करता है तू। एक और तेज तस्वीर देखिए, इसमें बॉबी देओल की फिल्म की तस्वीर दिखाकर भारत ने आखिरी बार ऐसे ही मॉक ड्रिल किया था और पाकिस्तान धोखा खा गया था। लिखा है द लास्ट टाइम मॉक ड्रिल्स टुक प्लेस, और पाकिस्तान देखिए कैसे हाथ टूटा हुआ दिखाया और नीचे से बंदूक भारत ने मार दिया, वैसा दिखाया गया। तो इस तरह के मीम्स की बाढ़ आ गई है। एक और देखिए, इसमें शहबाज शरीफ की तस्वीर है और नीचे लिखा है कि अब अंडरग्राउंड होने का समय आ गया है। तो मीम्स में पब्लिक जो है वो मजे ले रही है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के डर की वजह यह है कि भारत हर दिन पाकिस्तान को नए झटके दे रहा है। पीएम मोदी भारत के हथियारों की धार तेज करने में लगे। पाकिस्तान को पता है कि यह हथियार पीएम मोदी दिवाली पर तो चमकाने के लिए नहीं चमका रहे होंगे। इन हथियारों की रियल टाइम टेस्टिंग तो पाकिस्तान पर ही होने वाली है। ऐसा ही हथियार है कावेरी इंजन प्रोजेक्ट। यह भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1989 में हुई थी, 1989 में, और इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य था कि भारत थ्रस्ट वाला टर्बो फैन इंजन विकसित कर ले अपना, ताकि हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन यह प्रोजेक्ट तकनीकी दिक्कत, मटेरियल की कमी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के बीच जूझता रहा। हालांकि कावेरी प्रोजेक्ट को पूरी तरह बंद नहीं किया गया। दावा है कि डीआरडीओ इसे अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह प्रोजेक्ट एक बार फिर से चर्चा में है। सोशल मीडिया में इस बात का काफी बज़ है कि अगर भारत इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेगा तो डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के टारगेट में यह बड़ी छलांग होगी। मोदी सरकार पहले ही स्वदेशी हथियारों पर जोर दे रही है, जिससे कावेरी प्रोजेक्ट को भी रफ्तार मिली है। और लगातार आप देखिए भारत कैसे अपने आप को मजबूत किए जा रहा है। 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाना है, चलो बनाते हैं। कावेरी प्रोजेक्ट की बात हो गई। भारत का अपना डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम आकाश, मतलब भारत छाया हुआ है बॉस। और भारत की ताकत को बूस्ट देने के लिए मोदी सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और एक और बड़ा फैसला लेने वाली है। भारत 3000 करोड़ की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की भी डील करने वाला है। खबर है कि रक्षा मंत्रालय ने 3000 करोड़ की इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की डील को फाइनल कर दिया है। इस डील के तहत भारत डायनेमिक्स में करीब 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदी जाएंगी। इन मिसाइल्स का इस्तेमाल T-90 टैंक्स पे किया जाएगा, जिससे पश्चिमी और उत्तरी सीमाओं पर सैन्य तैयारी मजबूत होगी। इन मिसाइल्स की खासियत यह है कि एकदम सटीक निशाने पर जाकर लगती है। भारतीय सेना पहले से ही इन मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रही है। भारत में कल होने वाले मॉक ड्रिल से पाकिस्तान की सांसें अटकी। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी के चीफ जो कर रहे हैं वो भी पाकिस्तान को परेशान कर रहा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी आज उत्तर प्रदेश के बबीना में फायरिंग रेंज पहुंच गए। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जवानों का हौसला बढ़ाया। जनरल द्विवेदी ने स्वदेशी अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स का जायजा भी लिया। ये ड्रोन हाई एंड टेक्निक से लैस हैं। जनरल द्विवेदी ने लॉइटर म्यूनिशन का कमाल भी देखा, जिसका इस्तेमाल पहली बार ऑपरेशन सिंदूर में किया गया था। यानी पाकिस्तान जिधर मुंह घुमाता है उसको ऐसी खबर आती है कि लगता है कि यार ये फिर मारेगा क्या भारत। पाकिस्तान को नरेंद्र मोदी ने चारों तरफ से घेरा हुआ है। उसका बीपी कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे चल रहा है। उधर पाकिस्तान की एक मुसीबत यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर भी बगावत हर तरफ से चल रही है। बलूचिस्तान, पश्तू, सिंध के बाद शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की बड़ी टेंशन इमरान खान है। इमरान खान नाम का तूफान भी पाकिस्तान में लौटने वाला है। खबर है कि इमरान खान ने अपने पार्टी तहरीके इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ताओं को बड़े आंदोलन की तैयारी करने के लिए कह दिया है। इमरान खान जल्दी ही इस आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं। इमरान से जेल में मिलने के बाद नेताओं ने कहा है कि वो पाकिस्तान में बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। इमरान खान की पार्टी का कहना है कि उनका पूरा फोकस शहबाज शरीफ की सरकार को सत्ता से बेदखल करने का है। इमरान खान अगर एक्टिव हो रहे हैं तो ये पाकिस्तान की सरकार और मुनीर के लिए नया सिरदर्द, क्योंकि पिछली बार जब इमरान खान के समर्थन में भीड़ सड़क पर उतरी थी तो उसने सेना मुख्यालय पर हमले कर दिए थे। हाल ही में इमरान खान ने मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने पर तंज किया था कि इसे किंग क्यों नहीं बना देते हो। इसलिए अगर इमरान खान ने नया आंदोलन छेड़ा तो पाकिस्तान में नया बवाल खड़ा हो। पाकिस्तान के अंदर पहले ही गृह युद्ध जैसे हालात हैं। पाकिस्तान बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। पाकिस्तान में ऐसे कई गुट हैं जो शहबाज सरकार और मुनीर के जुल्मों से तंग आकर पीएम मोदी से मदद मांग रहे हैं। ऐसे ही एक नेता का नाम है अल्ताफ हुसैन, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के संस्थापक हैं।
अल्ताफ हुसैन ने पीएम मोदी से मदद की गुहार लगाई और पाकिस्तान के मुहाजिरों को बचाने की अपील की। 1947 में बंटवारे के बाद भारत से पाकिस्तान गए मुसलमानों को पाकिस्तान में मुहाजिर कहा जाता है और उन्हें आज भी दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता है। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ा। अल्ताफ हुसैन ने आरोप लगाते हुए कहा कि बंटवारे के बाद पाकिस्तान गए मुसलमानों को कभी भी देश का वैध नागरिक नहीं माना गया और पाकिस्तानी सेना ने उनके साथ लगातार जुल्म किए। उनका दावा है कि पाकिस्तानी सेना की कार्रवाई में अभी तक 25,000 से ज्यादा मुहाजिरों की मौत हो चुकी है। अल्ताफ हुसैन चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुहाजिरों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाए और दुनिया के मानवाधिकार संगठन मुहाजिरों की रक्षा करने के लिए सामने आए। और यह खबर हमारे यहां जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है, उनको देखना चाहिए भाई। बंटवारे के समय जो मुसलमान पाकिस्तान गया भारत छोड़ के, घर बार छोड़ के, उसको मुहाजिर मानते हैं, दोयम दर्जे का सिटीजन मानते हैं वहां। और जिस मुसलमान को भारत में कहा जाता है कि बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, वो हर मुसलमान आज सोचे कि आपको क्या नहीं मिला है इस देश में। एक्टर बनने से लेकर, क्रिकेटर बनने से लेकर, प्रेसिडेंट बनने से लेकर, साइंटिस्ट बनने से लेकर, सेना में जाने से लेकर, किस चीज का मौका नहीं मिलता है। पीएम मोदी से मदद मांगने वाले अल्ताफ हुसैन के बारे में यह दावा है कि वो एक वक्त में कराची के सबसे ताकतवर शख्सियत हुआ करते थे। अब वो लंदन में शरण लिए हुए। पाकिस्तान ने 70 साल में जितने पाप किए उसके पाप का घड़ा बढ़ चुका है और यह घड़ा नरेंद्र मोदी ने फोड़ना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर अब न्यू नॉर्मल है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत का नया स्टैंड है। आतंकी हरकतें होंगी तो भारत घुसकर ठोकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और इसीलिए इसका जिक्र बार बार हो रहा है।